अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हों, ता रहा हूँ, ते रहे हों वगैरह आता है, या फिर रहा है, रही है, रहे हों, रहा हूँ वगैरह आता है, और साथ में वक्त का तज़किरा किया जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यही रहा है, रही है, रहे हों वगैरह आता है, लेकिन उसमें वक्त का तज़किरा नहीं किया जाता। इसकी पहचान ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा है, रही है वगैरह के साथ वक्त का तज़किरा किया जाता है। जैसे कि वो सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो इस सेंटेंस में वक्त का बताया गया, वक्त का तज़किरा किया गया है, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर यहाँ पे वक्त का तज़किरा ना किया गया होता और होता कि वो किताब पढ़ रहा है, तब हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते। लेकिन यहाँ पे वक्त का तज़किरा किया गया है, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यही फ़र्क है। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन लगाया जाता है ही शीट के साथ, और हैव बीन हम लगाते हैं आई वी यू दे के साथ। यानी कि सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन लगाते हैं, और आई और यू के साथ भी हैव बीन लगाया जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, तो जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो, उनमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि वर्क से बनेगा वर्किंग, वेट से वेटिंग, इसी तरह हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। और तीसरी बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंस और फार का यूज़ करते हैं। सिंस और फार का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वक्त का तज़किरा किया जाता है, तो वक्त को शो करने के लिए हम सिंस और फार यूज़ करते हैं। अब ये देखते हैं कि सिंस और फार कब यूज़ किए जाते हैं। सिंस हम कब यूज़ करते हैं और फार कब यूज़ करते हैं। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सेंटेंस में किसी काम के आगाज़ का वक्त बताया गया हो, यानी कि स्टार्ट ऑफ अ पीरियड बताया गया हो, तब हम सिंस लगाते हैं। ये फ़िक्रे में किसी ख़ास वक्त का बताया गया हो, तब हम सिंस लगाते हैं। जैसा कि सिंस अप्रैल, सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, इन सब में हमें ख़ास वक्त का बताया गया है। सिंस मंडे यानी मंडे से, सिंस अप्रैल अप्रैल से, सिंस 8 o'clock 8 बजे से। और अगर हमें ख़ास वक्त का ना बताया गया हो, बस काम के दौरानिया की कुल मुद्दत का बताया गया हो कि कुल मुद्दत क्या थी काम की, तब हम फार लगाते हैं। जैसे कि फार 2 hours, इसमें हमें कुल मुद्दत बताया गया है कि 2 घंटों से, ये नहीं बताया गया कि कौन से 2 घंटों से। जैसे कि हमने सिंस में पढ़ा है कि सिंस 8 o'clock 8 बजे से, उसमें वक्त का बताया गया कि 8 बजे से, लेकिन फार में फार 2 hours, तो अब इसमें नहीं बताया गया कि कितने बजे से। जब बजे का लफ्ज़ आ जाए, शाम, रात, दिन, या फिर कोई भी सन आ जाए, यानी कि 1982, 1981, 2012, जो भी आ जाए, तब हम सिंस लगाते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें हमें कुल मुद्दत का बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस वक्त से। फॉर अ वीक, फॉर 6 month, कौन से 6 month थे, कौन सा वीक था, ये नहीं बताया गया, इसलिए हम फार लगाएंगे। जब हमें किसी ख़ास वक्त का बताया गया होगा, शाम से, रात से, दिन से, 2 बजे से, 5 बजे से, जो भी हमें वक्त का बताया गया होगा, तब हम सिंस लगाएंगे। अगर बस हमें सिर्फ कुल मुद्दत का बताया गया हो कि 2 घंटों से, 1 हफ्ते से, 6 महीने से, 5 महीने से, तब हम सिंस की बजाय फार लगाएंगे। इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम सुबह से देख रहे हैं। अब इसमें वक्त का बताया गया है सुबह से, तो हम लगाएंगे सिंस।
वी हैव बीन लुकिंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से देख रहे हैं। हैव के साथ हमने बीन लगाया है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हैज़ हैव के साथ बीन लगाते हैं। मैं 2 घंटों से देख रहा हूँ। अब इसमें बताया गया कि 2 घंटों से देख रहा हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में था कि सुबह से देख रहे हैं। सुबह से उसमें वक्त का बताया गया था। अब ये कह रहे हैं कि 2 घंटों से देख रहा हूँ। ये तो नहीं पता ना अब कौन से 2 घंटों से देख रहा है। 2 बजे से, 5 बजे से, 8 बजे से, किस वक्त से देख रहा है ये नहीं बताया गया, इसीलिए हम फार यूज़ करेंगे। आई हैव बीन लुकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से देख रहा हूँ। बच्चा रात से रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस नाइट। क्योंकि रात से ख़ास वक्त का बताया गया है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस में सिंस यूज़ किया है। अब ये देखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। हम हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाते हैं और फिर नॉट के बाद बीन लगाते हैं। यानी कि पहले हैज़ हैव लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन यूज़ करेंगे। वो शाम से गाना नहीं गा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस इवनिंग। अब हमने हैव बीन के दरमियान में नॉट लगाया है। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैव बीन के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे, हैज़ बीन के दरमियान में नॉट लगाया जाएगा। वो 1980 से कहानी नहीं लिख रहा है। जैसे कि हमने कहा था कि ख़ास वक्त का बताया गया हो, सुबह शाम दिन रात, या बजे का लफ्ज़ आ जाए सेंटेंस में, या कोई सन आ जाए, तब हम सिंस यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें आया है 1980, सन बताया गया है, तो हम इस सेंटेंस में सिंस यूज़ करेंगे। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 1980। तुम 1 महीने से कहानी नहीं लिख रहे हो। 1 महीने से, अब वक्त का बताया गया कि 1 महीने से, लेकिन कौन से 1 महीने से, ये ख़ास वक्त का नहीं बताया गया कि कौन से 1 महीने से वो कहानी नहीं लिख रहा, इसलिए हम इसमें फार यूज़ करेंगे। यू हैव नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 1 मंथ। अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाया जाता है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हैज़ और हैव को फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं। जैसे कि हमने कहा था, जब भी हमने किसी सेंटेंस को सवालिया बनाना होगा तो उस सेंटेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। तो चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हैज़ हैव को यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, इसीलिए हम हैज़ हैव को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। क्या वो स्कूल जाता रहा है? हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल। हमने हैज़ को सेंटेंस के शुरू में लगाया है और बीन को वहीं रहने दिया है जहाँ पर मौजूद था। यानी कि अगर सिंपल होता तो हम कहते कि ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो हम लिखते ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। हैज़ को सेंटेंस के शुरू में लगाया है और बीन वहीं पे है जहाँ पे पहले मौजूद था। क्या बच्चा सुबह से रो रहा है? अब सुबह से आ गया है तो हम इसमें सिंस लगाएंगे। हैज़ द चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। आखिर में सवालिया निशान। क्या तुम 3 घंटे से मज़मून लिख रहे हो? हैज़ यू बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 आवर्स। फार क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया कि 3 घंटे से, ये नहीं बताया गया कि कौन से 3 घंटे से। अगर हमें बताया गया होता कि 8 बजे से, 5 बजे से, या कोई भी वक्त बताया गया होता तब हम सिंस लगाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 3 घंटे से, तो अब हम इसमें फार यूज़ करेंगे। हैज़ यू बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 आवर्स। और लास्ट में सवालिया निशान। आई होप सो कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की समझ आ गई होगी और इनमें सिंस और फार किस तरह से यूज़ किया जाता है, सिंस किसके साथ लगता है और फार किसके साथ लगता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।